Hello and welcome back, students. So this is the third class of week 3. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि बूटस्ट्रैप को समझेंगे। बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, उन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले कि बूटस्ट्रैप है क्या। आप अगर पहली बार वेब डेवलपमेंट में आए हैं तो जानना जरूरी है कि बूटस्ट्रैप क्या यूज कर का क्या यूज है यहाँ पे, कैसे यूज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को। तो समझिए बूटस्ट्रैप एक पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क है जो कि फ्री टू यूज है। जैसे आप इतना अभी तक सीएसएस किए, जो कि बाय डिफॉल्ट सीएसएस जो है डिफॉल्ट सीएसएस वगैरह को सीखे, तो बूटस्ट्रैप उसी को एक पैकेज मॉड्यूल बना दिया गया। और उसमें आप उस वो कुछ कुछ क्लास डिफाइन कर दिया, बहुत सारी क्लास है उसमें डिफाइन कर दिया हुआ। और उसको आप उस क्लास को जैसे ही इंसर्ट करते हैं, अपने कोड में रखते हैं, तो वैसे ही वो वो प्रॉपर्टी क्लास का वहाँ पे अप्लाई कर देता है। वो क्लासेस आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी उस स्टाइल को वो वहाँ पे इंसर्ट कर देता है पेज के पास में। और ये फ्री टू यूज है, तो आपको कोई भी इसका यूज कर सकता है। ऐसे ये जावास्क्रिप्ट का भी मॉड्यूल पैकेज मॉड्यूल देता है बूटस्ट्रैप, और सीएसएस का भी देता है। तो अभी हम फिलहाल सीएसएस का देखेंगे और जावास्क्रिप्ट को भी बाद में सीखेंगे। पहले हम समझते हैं सबसे पहले कि इम्बिड कैसे करना है, बूटस्ट्रैप को कैसे लोड करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो मैं थोड़ा आपको इंट्रो बता दूं बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा। अगर तो बूटस्ट्रैप का जो है सो 3 वर्जन है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक शीट पे आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। ओके। सो बूटस्ट्रैप का जो है जनरली सो अभी तक 3 वर्जन आया हुआ है, जो कि एक है बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4 एंड बूटस्ट्रैप ये 5। ये तीनों अभी यूज हो रहा है बेसिकली, जो 3, 4, 5। और ये मॉडर्न, सबसे जो मॉडर्न है, न्यूएस्ट, ये है बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। तो आपको ये दोनों भी, ये जो है आपको इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो आईवी 11 से नीचे तक का, और 11 में ये सपोर्ट नहीं करता है बूटस्ट्रैप 5। और ये दोनों उसमें सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर यूज करता है तो ये आपका वेनिला जावास्क्रिप्ट पे ये फुल बनाया गया बूटस्ट्रैप 5 को। और ये वगैरह जे क्वेरी पे बना हुआ है बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप 4, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अभी फिलहाल हम बूटस्ट्रैप 5 का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं जब बूटस्ट्रैप का क्या बेनिफिट्स है, तो वो भी अगर हम देखना चाहे तो ये क्या करता है। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ बूटस्ट्रैप। सो दी फर्स्ट वन जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये अपने से टाइम को सेव करता है, तो सेव टाइम। सेकंड हम बोल सकते हैं कि रेस्पॉन्सिव होता है ये बाय डिफॉल्ट। आपको रेस्पॉन्सिवनेस पे उतना ध्यान नहीं देना पड़ता, जैसे कि अभी सीएसएस में कितना रेस्पॉन्सिवनेस को देखना पड़ता था, मीडिया क्वेरी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमको ऐड करनी पड़ती थी। तो वो सारी चीज़ें ये खुद रेस्पॉन्सिवनेस उसको ऐड कर देता है, बस आपको क्लास डालना है वहाँ पे, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट होता है ये, सॉरी डिफॉल्ट। एंड अगर हम थर्ड बोले तो इजी टू लर्न भी होता है, सीखने में इजी है, इजी टू लर्न। ऐसे ही बहुत सारे मॉड्यूल हैं, और भी मॉड्यूल है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक टेलविंड है, टेलविंड सीएसएस। बूटस्ट्रैप एक हो गया, W3 का भी है, W3 सीएसएस भी है। तो इसी टाइप से और भी मॉड्यूल्स होते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। और एक बूटस्ट्रैप, तो ये दो तीन आपको मेनली सीख लेते हैं अगर आप, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप। उसके बाद फिर फोर्थ इसका अगर हम देखें बेनिफिट्स, तो वो होता है आपका कि मोबाइल फर्स्ट होता है ये। सो मोबाइल में रेस्पॉन्सिव, मोबाइल फर्स्ट मतलब मोबाइल के हिसाब से ये, फोन के हिसाब से ये अपना वेबसाइट को बिल्ड करने का फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, मोबाइल फर्स्ट। एंड फिफ्थ वन जो है वो है प्रोफेशनल डिजाइन भी ये एक देता है, तो प्रोफेशनल डिजाइन। एंड द सिक्स्थ वन, इसका एक ह्यूज कम्युनिटी भी है। ह्यूज मतलब बहुत सारे डेवलपर इसका यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी, राइट।
तो देखो इसमें आप मतलब जो बनाया गया क्लास है उसी का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करना चाहो या फिर मॉडिफिकेशन करना चाहो तो वो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लगा के बाय डिफॉल्ट सीएसएस जो है उसी के हेल्प से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो बनाया गया है लेआउट उसका आप क्लास लगा के यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सा अनलिमिटेड चीज तो यहाँ पे डिफाइन वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक लिमिटेड, एक बेसिकली बोल सकते हैं कि आप लिमिटेड क्लासेस वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नीड होते हैं तो एक्स्ट्रा नीड के लिए आपको क्या करना है कि फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो सीएसएस है, बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस उसका यूज़ करना है, ठीक है? यूज़ करना है जो कि आप सीएसएस को और अच्छे से सीख के वहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब समझते हैं हम नेक्स्ट जो कि बूटस्ट्रैप को हमको इम्पोर्ट कैसे करना है। हम बूटस्ट्रैप 5 आज सीखेंगे, तो उसको हम चलिए आ जाते हैं अब अपने वीएस कोड में और यहाँ पे एक हम बेसिकली फर्स्ट वीक 3 एंड फाइल क्रिएट करते हैं। क्लास थर्ड डॉट एच टी एम एल नाम से एक फाइल क्रिएट किया मैंने, इसको मैं वीक 3 के अंदर रखता हूँ। ओके राइट। सो नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम एच टी एम एल का टेम्पलेट लाएंगे और टाइटल को हम कर लेते हैं दिस इज द बूटस्ट्रैप क्लास। सो क्लास 4 है तो हम कर लेते हैं बूटस्ट्रैप। और मैं आपको बता दूं कि बूटस्ट्रैप का 3 लेक्चर लगभग होगा जो कि शेड्यूल में दिया हुआ है। तो 3 लेक्चर बूटस्ट्रैप करना है, 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है बूटस्ट्रैप को, जितना बेसिक नीड है आपको इनिशियल एज अ बिगनर, ठीक है। तो उतना हम सिखाएंगे आपको, राइट। और आप खुद भी बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन से बूटस्ट्रैप पढ़ सकते हैं अगर मतलब और डीप टू टाइप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन अभी बिगनर है तो अभी यहाँ पे समझिए सबसे पहले, राइट। सो हर एक चीज़ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो हर एक चीज़ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जारी किया जाता है जो कि बूटस्ट्रैप है, तो बूटस्ट्रैप के द्वारा वो चीज़ दिया गया है कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ें एज ए बुकलेट, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नाउ अब हम यहाँ पे समझते हैं कि टाइटल मैंने यहाँ पे रखा बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पे मुझे लिंक करना है कुछ कुछ चीज़। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, पहले आपको इसका 2 वर्जन होता है बूटस्ट्रैप का। एक होता है या कोई भी चीज़ आप मॉड्यूल जो यूज करते हो उसका 2 वर्जन, एक होता है सीएलआई, एक होता है सीडीएन, ठीक है। कम्युनिटी डिलीवर वर्जन एक होता है सीडीएन। तो कम्युनिटी डिलीवरी डिलीवर्ड नेटवर्क आई थिंक सीडीएन का फुल फॉर्म होता था। तो सीडीएन मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मैं बताता हूँ क्या होता क्या है। सीडीएन मतलब एक सर्वर है, उस सर्वर से डायरेक्ट यहाँ पे फेच कर देगा लिंक के हेल्प से। उसको एक होता है सीएलआई जिसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लोकल सिस्टम में, तो वहाँ पे आपको वो पैकेज मॉड्यूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम पूरा इंस्टॉल करते हैं बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को तो वहाँ से हमको इंस्टॉल करके उसके बाद फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पे वो सारी क्लासेस आ जाएंगे, उस क्लास को तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटअप होता है, थोड़ा उसमें सेटअप करना पड़ेगा, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होने लगती है, ठीक है। लेकिन हम जो यूज करेंगे वो करेंगे सीडीएन वर्जन जो कि इजी टू यूज है और डायरेक्ट हम एक लिंक से इसको इम्पोर्ट करेंगे। ओके सो कम हियर एंड यहाँ पे आपको क्रोम में सर्च करना है बूटस्ट्रैप। ओके सो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप सीडीएन। और यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देखो यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो बूटस्ट्रैप को आप इंस्टॉल भी कर सकते हो npm, यानी कि अगर जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल यूज करो वो सब बाद में देखेंगे, वो सारी चीज़ें प्लगइन वगैरह सब। यहाँ पे मैं सीडीएन का यूज करूंगा। तो देखो इंस्टॉल करने का ये गाइड यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्टॉल करना है तो, और यहाँ पे ये सीडीएन का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सीडीएन दोनों का है, ये है स्क्रिप्ट वाला जो है ये जावा स्क्रिप्ट का है और ये जो है ये सीएसएस के लिए है, ठीक है। तो हम सीएसएस अभी फिलहाल यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉपी करना है इसको और इसको आकर के अपने हेड टैग में यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतनी सारी चीज को इंटीग्रिटी को यहाँ से हटा सकते हैं, क्रॉस ओरिजिन एनोमस इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। इतना ही रखना है आपको, ठीक। तो ये वर्क करेगा, राइट। सो हमने इसको वहां से अब ये जो सारा चीज है जितना भी बूटस्ट्रैप के क्लासेस वगैरह है वो सब यहाँ पे मेरे इस फाइल के अंदर अब इंपोर्ट कर लिया गया और उस सर्वर से यहाँ पे अब फेच किया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका एडवांटेज क्या हुआ सीडीएन का, तो ये इजी टू यूज हुआ, यहाँ पे डाउनलोड का जरूरत नहीं पड़ा, सेटअप का जरूरत नहीं पड़ा, टाइम का बचत हुआ यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे, और लोडिंग भी जो होगा वेबसाइट का वो भी क्विकली होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हेल्पफुल रहती है। नाउ अब हम यहाँ पे सबसे पहले पहला एक कोड करके दिखाते हैं आपको जिसमें हम क्लास का कैसे यहाँ पे यूज किया जाता है वो चीज़ समझो आप बेसिकली फर्स्टली। सो मैं एक यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ या फिर मैं एक डिव लेता हूँ हियर। सो मैं इसको गो लाइव कर लेता हूँ पहले।
और मैं एक तब तक मैं क्रिएट करता हूँ, एक div लिया मैंने और देन आफ्टर ओके सो हाँ, सही है, खुल गया। देन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं एक बटन रखता हूँ, बटन इस div के अंदर, और इस बटन को मैं कुछ-कुछ क्लास देता हूँ जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस होता है। मैं क्लास धीरे-धीरे आपको बताऊँगा जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, तो उसमें मैं अलग-अलग क्लासेस का जो बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं, उनको मैं धीरे-धीरे बताता चलूँगा। तो यहाँ पे आपको क्लास ऐड करना है और यहाँ पे अब जो डालना है सो अपने हिसाब से कोई भी क्लास नहीं डालना है। यहाँ पे अब बूटस्ट्रैप का जो प्री डिफाइंड क्लास है वो डालना है यहाँ पे। जैसे कि मैं अगर एक क्लास आपको बताऊँ कि एक होता है बीटीएन, कोई बटन बनाना है तो बीटीएन का यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक मी, दिस इज द बटन, सो क्लिक मी मैं करता हूँ क्लिक मी, ओके। सो नाउ देखो अब कि ये जो है सो एक क्लिक मी हुआ और ये एक बटन की तरह, देखो यहाँ पे मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे जैसे ही ले जाऊंगा मैं तो ये एक इसके हॉवर करने पे ये क्या हो रहा है कि फिंगर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये एक पॉइंटर बन चुका है, ठीक है। तो ये क्लिक में बीटीएन प्रॉपर्टी जैसे ही मैंने ऐड किया क्लास, वैसे ही यहाँ पे ये बटन बन जाता है। अब देखो ये अभी फिलहाल बटन बटन के अंदर मैंने रखा ही है तो इसलिए बटन है, और यहाँ पे अभी बॉर्डर जो है वो ऐड हो रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है इसमें बूटस्ट्रैप में वो बीटीएन लगाने पे ही ये बॉर्डर सारी चीजें हट जाएंगी और इसका मार्जिन वगैरह सब सेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं अभी यहाँ पे बीटीएन का कलर मैं कुछ डिफाइन करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बीटीएन एंड कलर। एक कलर यहाँ पे तीन चार आपको याद रखना है जो कि जनरली यूज होता है। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी वो कलर सिस्टम में भी पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी जैसे ऐड करते हो तो ये प्राइमरी कलर ब्लू कलर ऐड कर दे यहाँ पे। बाकी और कुछ भी नहीं मुझे ऐड करना है यहाँ पे, मुझे बाकी कुछ भी सीएसएस मैंने डिफाइन नहीं किया, बस ये लिंक रखा है बूटस्ट्रैप का सीडीएन वर्जन, और यहाँ पे फिर मैं उसका क्लास डालता जाऊंगा, उस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई सारा चीज होता जाएगा, और ये रेस्पॉन्सिव भी होगा, ये चीज जो होगी सो रेस्पॉन्सिव भी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एक दो ही बस दो कोड यहाँ पे दो बस क्लास ऐड ऐड किए तो ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, दो ही कोड में। और मैं अगर इसको अगर बाय डिफॉल्ट मैं पैडिंग ऐड करता हूँ कुछ, अगर मान लो, या मार्जिन भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं इस डिव में देता हूँ, लेट सपोज डिव में मैं एक पैडिंग या मार्जिन ऐड करते हैं मार्जिन 4। तो ये क्या करेगा, एम मतलब होता है मार्जिन, ये कुछ मार्जिन चार का चारों साइड में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये डिव का क्लास मैंने डाला, तो ये एम मतलब मार्जिन होता है, राइट। तो इसी चीज को मैं अगर नॉर्मली करता हूँ तो वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कौन सा ऐड कर रहे हैं, तो उसके उसमें मुझे क्या क्या चीज करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट एक स्टाइल टैग रखते थे यहाँ पे, उसमें फिर हम यहाँ पे ऐड कर देते बटन, जो मेरा बना हुआ है बटन में मैं ऐड करूंगा कि बैकग्राउंड उसका क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कलर ब्लू डालते थे, जो ब्लू कलर रखना है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम उसका टेक्स्ट का कलर डिफाइन करेंगे क्योंकि टेक्स्ट ब्लैक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो टेक्स्ट डिफाइन कलर डिफाइन करते थे। उसके बाद फिर पैडिंग डालते थे, पैडिंग भी मुझे चाहिए कुछ, वो जो डालते थे। उसके बाद फिर हम बॉर्डर रेडियस डालते थे, लेकिन ये बॉर्डर रेडियस तब ना ये कर्व हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई कर दी जाती है बूटस्ट्रैप से। बस दो ही क्लास ऐड करते ही अब बटन बीटीएन ऐड किए, तो वहां पे आपको डायरेक्ट बटन कैसा दिखेगा, एक बाय डिफॉल्ट उसका बॉर्डर रेडियस क्या होगा, टेक्स्ट कैसा दिखेगा, उस वो सारी चीजें वहां पे वो ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये जैसे बीटीएन प्राइमरी है उसी टाइप से एक और कलर होता है बीटीएन सक्सेस। सक्सेस मतलब होता है ग्रीन कलर, ठीक है। सक्सेस कहीं भी यूज कीजिएगा, टेक्स्ट सक्सेस ये या कोई कहीं भी सक्सेस रखते हैं तो वो ग्रीन कलर ऐड कर देता है, ठीक है। वैसे ही एक होता है वार्निंग, बीटीएन वार्निंग, तो ये ब्लू कलर का अरे सॉरी येलो कलर का बटन ऐड कर देगा, राइट। उसके बाद एक होता है डेंजर, बीटीएन डेंजर, डेंजर, ठीक। तो डेंजर में रेड कलर का, तो ये तीन चार होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे और कलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम टेक्स्ट कलर वगैरह सब दिखाएंगे या बैकग्राउंड कलर, तो उसमें कलर में हम जो बूटस्ट्रैप का कलर है उसमें और भी कलर्स को देखेंगे कैसे हम रखते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब कि कंटेनर को, राइट। सो कंटेनर क्या होता है, तो कंटेनर जैसे पहले हम भी हमने डिस्कस किया कि कंटेनर में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट हैं उन सब चीज़ों को वहाँ पे हम रखते हैं, जितना भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है उसको वो कंटेन करके रखता है कंटेनर, एज ए कंटेनर, राइट। तो उसको बनाने के यहाँ पे दो तरीका है कंटेनर को, जो एक हम बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ पहले आपको। सो बटन को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे एक कंटेनर, मैं इस div को एक कंटेनर में बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो तरीका है, एक होता है कंटेनर, कंटेनर क्लास लगा दिया तो ये एक कंटेनर बन जाएगा, राइट। इसके अंदर भी कुछ रखूंगा तो वो दिखेगा आपको। फिर मैं जैसे कि एक मान लो कि h1 टैग रखता हूँ, h1,
और यहाँ पे रखता हूँ माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप साइट और पेज। ओके, बी कैपिटल कर लेते हैं। ओके राइट। सो ये मैंने H1 रखा और मैं एक पैराग्राफ भी रखता हूँ। दिस पार्ट इज इनसाइड अ कंटेनर क्लास, राइट। एंड देन आफ्टर एक और मैं पैराग्राफ रखता हूँ यहाँ पर। द कंटेनर class provides a responsive, कहाँ गया, responsive fixed, ये एक फिक्स्ड लेआउट फिक्स्ड विद कंटेनर बनाता है। सो विड्थ कंटेनर, ठीक है। तो ये एक कंटेनर हो गया जिसका विड्थ फिक्स्ड है यहाँ पे देखो, राइट। सो मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे देखो, और ये एक कंटेनर हो गया यहाँ पे फिलहाल। तो मैं इसको जैसे ही कंटेनर क्लास देता हूँ तो ये एक कंटेनर एज ए कंटेनर एक इसमें एक पूरा कंटेनर के तौर पे यहाँ पे ये सारी चीजों को रख रहा है, राइट। तो एक ये मेथड होता है कंटेनर बनाने का। एक और मेथड होता है जो कि कंटेनर फ्लूइड होता है, राइट। सो एक यहाँ पे जैसे कंटेनर, और यहीं पे हम FLUID फ्लूइड ऐड करते हैं तो ये कंटेनर फ्लूइड अब यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो ये क्या करेगा कि वहां पे देखिए आप कंटेनर में वो सेंटर में बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप यहाँ पे चीजों को रख रहा था, और ये जो है सो पूरे स्क्रीन का विड्थ लेता है। ये क्या करता है कि फुल विड्थ लेता है कंटेनर, मतलब ये पूरे इंटायर विड्थ लेता है जो व्यू पोर्ट है अपना उस पूरे का, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट में दिखा रहा है जो स्टार्टिंग पेज में यहाँ पे दिख रहा है अपने को चीजें, ठीक। तो ये दो मेथड होता है कंटेनर को बनाने का। एक होता है फिक्स्ड कंटेनर जो कि फिक्स्ड विड्थ लेता है, और एक होता है फुल विड्थ लेता है व्यू पोर्ट का जो कि डिस्प्ले का यहाँ पे फुल विड्थ लेगा। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ देखो, तो ये देखो, ये अभी यहाँ पे कुछ मार्जिन वगैरह ऐड कर दिया तो ये फिक्स्ड विथ है यहाँ पे इसका। यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो मैं जैसे ही दिखाता हूँ देखो ये क्या कर रहा है कि ये इसका देखो यहाँ पे जैसे ही करता हूँ ये देखो एक फिक्स्ड विथ है, इंटायर डिस्प्ले को नहीं ले रहा है। ये दोनों साइड येलो येलो पार्ट जो हल्का दिख रहा है वो छूटा हुआ है, यहाँ पे मार्जिन वगैरह सब लिया है। और यहाँ पे जैसे ही मैं फ्लूइड ऐड करता हूँ फ्लूइड, तो ये देखो अब यहाँ पे ये इंटायर विड्थ ले लेगा। देखो अब ये पूरा विड्थ ले रहा है, ठीक है, ये पूरा विड्थ ले रहा है, देख रहे हो ये पूरा विड्थ ले रहा है डिस्प्ले का जो भी मेरा स्क्रीन साइज है उसका, ठीक है, व्यू पोर्ट का बेसिकली बोल सकते हो आप। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड, इस टाइप से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि व्यू पोर्ट में होता कैसे है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि मतलब बूटस्ट्रैप में कंटेनर किस टाइप से काम होता है, डिफरेंट डिवाइसेस को जो हम पढ़े हुए थे वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल जो डिवाइस होता है उसमें बेसिकली यानी कि उसको बोल सकते हैं लेस देन 576 पिक्सल से नीचे का जो होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, ठीक है। एक होता है फिर स्मॉल जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 576 से, और 767 से ये कम होगा, बोल सकते हो आप लेस देन इक्वल, लेस देन, और लेस देन होगा मतलब लेस देन इक्वल बोल सकते हो 767 से। 768 जैसे ही होगा तो वो हो जाएगा मीडियम में आ जाएगा। तो मीडियम जो आएगा, मीडियम डिवाइसेस वो ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी 768, ये व्यू पोर्ट में आपको काम आएगा। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये जो है विड्थ जो कितना होना चाहिए इसका विड्थ, तो वो सारी चीज यहाँ से डिफाइन होती है। जैसे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो इसका विड्थ क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, राइट, विड्थ इसका बढ़ रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि कौन सी डिवाइस का कितना विड्थ होता है। तो ये अगर मीडियम डिवाइस है तो अगर 768 या उससे अधिक है तो वो मीडियम डिवाइस के अंदर आ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर लार्ज डिवाइस एक होता है, तो और इससे कम होगा आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 991 बोल सकते हो। उसी टाइप से लार्ज डिवाइस होता है एक लार्ज, तो लार्ज डिवाइस में ग्रेटर देन इक्वल टू 992 अब हो जाएगा तो वो लार्ज में चला जाएगा, और लेस देन इक्वल टू बोल सकते हो
मतलब 1199 से कम, ठीक है। यानी कि 1200 जैसे होगा तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज, 1200 होगा तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज। जैसे ही वो 1200 या 1200 से अधिक होता है तो ठीक है, पिक्सल में ये वैल्यूज सब पिक्सल में है। पिक्सल, 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 पिक्सल। और एक होता है नया, एक इंट्रोड्यूस किया है जो बूटस्ट्रैप, वो है XXL, यानी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 पिक्सल, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका डिफरेंट डिवाइसेस का यहाँ पे विड्थ दिया गया है कि कितना डिवाइस कितना विड्थ पिक्सल रहेगा तो वो कितना, कौन सा डिवाइस वो होगा बेसिकली। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हम कुछ कुछ यहाँ पे कंटेनर में कुछ क्लास लगा के देखेंगे जो किस टाइप से वहाँ पे दिखता है। तो कंटेनर में आप जैसे कि यहाँ पे कंटेनर और SM भी लगा सकते हो, SM। उसके बाद SM होता है आपका किसके लिए, स्मॉल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट कंटेनर यूज करते हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल से नीचे वो रख लेगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो ये SM पे 100% लेगा, और बाकी सब पे ये बाकी जो लेंगे तो हम इस पे ये कितना लेगा कि 540 पिक्सल का ही इसका विड्थ रहेगा टोटल, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होते हैं। उसके बाद फिर SM होता है एक, उसके बाद फिर MD मीडियम के लिए यूज करते हैं, MD। LG कहीं पे लार्ज डिस्प्ले के लिए यूज करेंगे तो LG का यूज करेंगे। एक्सेल, यानी कि एक्सेल में कैसा दिखेगा वो चीज़, तो एक्सेल एंड XXL इस टाइप से हम यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड इसका जो क्लास होता है वो सारी चीज़ें डिफरेंट डिवाइसेस का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं फिर कि ग्रिड सिस्टम को थोड़ा समझते हैं, जो बूटस्ट्रैप में ग्रिड कैसे बनाते हैं। ओके। ग्रिड मैंने आपको बता रखा था, तो ग्रिड क्या चीज होता था, तो बेसिकली लेआउट को वहाँ पे हैंडल करते थे CSS में, जो कि ग्रिड के हेल्प से हम यहाँ पे करते थे, रो और कॉलम को एक ही साथ में हम वहाँ पे हैंडल कर सकते थे। तो वैसे यहाँ पे जो होता है 12 कॉलम बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पे, अलाउ करता है बूटस्ट्रैप आपको बनाने के लिए, बोल सकते हैं कि ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो पूरे पेज पे हम 12 कॉलम्स बना सकते हैं, या उससे कम भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो मैं जैसे यहाँ पे आप दिखाता हूँ, एक ग्रिड बना के आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स टेक अ div, एंड यहाँ पे मैं एक इसको क्लास डालता हूँ, जो ये मैं एक रो बनाना चाहता हूँ। रो बनाना है तो रो क्लास डालोगे तो वो रो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको रो दिखा देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक और डिव लेते हैं, और इसको मैं क्लास डालता हूँ कॉल, और लेट्स सपोज यहाँ पे 1 करते हैं। देखो, कॉल 12 कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं बीजी कॉल भी रख सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसका बीजी मैं रख देता हूँ, लेट्स सपोज कि प्राइमरी, और प्राइमरी रख लेते हैं। बीजी मतलब बैकग्राउंड क्या रखना चाह रहे हैं वो चीज हुआ यहाँ पे। देखो, तो ये पूरे विड्थ को ले रहा है, यानी कि 12 कॉलम का जितना विड्थ है यहाँ पे, मैं इसको ये जो डिव है इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि रो मैंने लिया, और इस डिव को मैं मार्जिन दे देता हूँ 4 का, ठीक है, जिससे आपको ये दो चारों साइड यहाँ पे थोड़ा मार्जिन दिखे, राइट। तो ये देखो, ये पूरे कॉलम का पूरा, यानी कि 12 जो 12 कॉलम्स यहाँ पे है वो एक ही में यहाँ पे वो ले लिया है। और यहाँ पे जैसे मैं कॉल और यहाँ पे मैं 4 करता हूँ तो ये देखो अब क्या होगा कि ये छोटा हो जाएगा, यानी कि 4 कॉलम का विड्थ ये अकेला 1 ले रहा है, ठीक है। 4 इधर रिमेनिंग बचा, फिर 4 इधर, तो 4 4 4 8, 8 4 12 कॉलम यहाँ पे रख सकते हो। वैसे ही मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो ये अब 1 कॉलम का ही विड्थ लेगा, तो ये 1 कॉलम का विड्थ लेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं अब ऐसे ही जैसे चाहते हो कि मैं यहाँ पे ये जो कॉलम है इस डिव को मैं कुछ और विड्थ दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं 4 का विड्थ दूं, इसको मैं 4 का विड्थ दूं, और इसको भी मैं 4 का विड्थ दूं, इक्वली विड्थ में इसको डिवाइड कर दूं, और ये मैं सेकंड कॉलम हो गया, और ये थर्ड कॉलम हो गया, राइट। और देखो अब यहाँ पे, तो ये इक्वली 3 3 कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया, 1 2 3, राइट। देख सकते हो, मैं जूम करूँ थोड़ा तो ये 1 2 3 कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया, जो कि 4 का इक्वल इक्वल विड्थ लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वार्निंग, और इसको कर लेते हैं सक्सेस, और इसको मैं अनइक्वल विड्थ देता हूँ, तो इसको मैं लेट सपोज 3 दिया, इसको 6 दिया, 6 3 9, और 9 और 3 12, तो
3 6 देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको 12 में ही इसको डिवाइड करना है, या तो उससे कम में कर लो या 12 में कर लो। मैं इसको 2 भी दूंगा तो ये रख लेगा, ठीक है, तो 2 यहाँ पे, इसका 2 और एक कॉलम यहाँ पे रिमेनिंग बच गया है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो 12 को तीनों का सम आपका 12 के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे अधिक यहाँ पे मैं 5 दूंगा जैसे, तो ये एक्सेप्ट यहाँ पे नीचे चला जाएगा, इस कॉलम में अब नहीं आएगा, वो एक न्यू कॉलम बना लेगा, न्यू रोज बना लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो ये सेम ही रो में यहाँ पे रखेगा चीजों को, ठीक है। तो ये 1 और यहाँ पे ये 3 लिया, इसका 3 कॉलम के का विड्थ इक्वल है, और ये 6 के इक्वल है, और ये 3 के इक्वल है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट डिवाइसेस में अलग अलग हो, तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो कि डिफरेंट, जैसे कि मैं मानता हूँ कि लेके चलता हूँ कि ये इसका कॉल 7 होगा, कॉल 3 होगा जो कि इसमें, और बाकी जो डिवाइस होगा यानी कि कॉल और बाकी डिवाइस जैसे मैं यूज करना चाह रहा हूँ कि एलजी लार्ज डिस्प्ले पे इसका जो होना चाहिए सो 8 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये लार्ज डिस्प्ले होगा तो ये 8 के पूरा 8 का स्पेस ले रहा है ये 1, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज डिस्प्ले है। और जैसे ही मैं इसको स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये जाएगा, तो ये देखो अब क्या करेगा, ये कम ले रहा है, मतलब 333 ले रहा है, उससे कम पे सिर्फ लार्ज पे ये क्या हो रहा है कि पूरा डिस्प्ले लेगा, पूरा डिस्प्ले का मतलब पूरा डिस्प्ले नहीं, 8 कॉलम का विड्थ ले रहा है, ठीक है। और इसको मैं अगर एसएम पे करता हूँ, ये जो ये 8 ले, तो ये देखो अब ये एसएम पे 8 लेगा, देखो एसएम से ऊपर तक 8 लेगा, बाकी एसएम से ऊपर तक 8 ले रहा है ना, उससे नीचे फिर क्या कर रहा है कि 3 ले रहा है, राइट। तो इस टाइप से आप यहाँ पे उसको भी हैंडल कर सकते हो, डिफरेंट डिवाइसेस पे क्या इसका विड्थ रहेगा, वो सब सारी चीज़ों को यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो, राइट। तो ये ग्रिड आई होप समझे होंगे यहाँ पे आप। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट कॉलम के बीच में जो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि गैप बने यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं गुटर्स, ठीक है, यानी कि मतलब एक्स्ट्रा स्पेस कितना बन रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकते हैं कि जी, और उसका वैल्यू हम कुछ रख सकते हैं 2 3 या कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे 4 लेट सपोज। तो ये क्या होगा कि स्पेस यहाँ पे बनेगा, कितना का स्पेस मुझे बनाना चाहते हैं कॉलम्स के बीच में, मतलब कॉलम्स में कितना का स्पेस डालना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे करेगा। देखो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर में स्पेस यहाँ पे कम कर देगा, तो इस टाइप से यहाँ पे जी हम डाल सकते हैं, जो कि मेरा गैप की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, बोल सकते हो। यहाँ पे जी 0 बाई डिफॉल्ट जी 0 होता है, तो वो एक माइनर चीज है। तो वो सब सारी चीज़ यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पे आप बना सकते हो, ग्रिड सिस्टम बना सकते हो, लेआउट बना सकते हो। ओके, सो मैं एक अब प्रॉपर लेआउट बना के आपको दिखाता हूँ, ग्रिड सिस्टम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले बॉडी में जो है सो मैं क्लास ऐड करता हूँ। डिफरेंट क्लासेस को मैं यूज करूंगा, आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझना है, जो कौन सा क्लास मैं बताता चलूंगा किस कौन सा क्लास किसके लिए यूज कर रहे हैं वो चीज़। तो मैं सबसे पहले बीजी लाइट करता हूँ, यानी कि बैकग्राउंड, बीजी मतलब बैकग्राउंड, लाइट मतलब व्हाइट कलर का दिखेगा बेसिकली यहाँ पे। तो ये देखो बैकग्राउंड का कलर सेट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड चाहता हूँ कि नहीं बैकग्राउंड ये कलर का नहीं दिखे, तो ग्रे हम कर सकते हैं। ग्रे आई थिंक होता है या नहीं कलर में, तो ये लाइट थोड़ा ग्रे कर सकता है मे बी। और या फिर मैं एक होता है प्राइम सेकेंडरी ग्रे के लिए यूज करते हैं, सेकेंडरी करते थे आई थिंक, हाँ सेकेंडरी। सो आप यूज करना, हाँ तो ये देखो इस कलर का कर देते, तो मैं यहाँ पे लाइट ही रहने देता हूँ, जो कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मैं लाइट जनरली यूज करूंगा। तो ये एक स्टैंडर्ड साइट बनेगा यहाँ पे, तो ओके लाइट ठीक है। तो बीजी लाइट यहाँ पे हो गया क्लास। ना इसके बाद मैं इस बॉडी के अंदर मैं एक डिव ऐड करता हूँ, और इस डिव को मैं मान लेते हैं कि ये एक हेडर मैं बनाता हूँ, सो दिस इज द हेडर। हेडर, ये एक हेडर रहेगा, और इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास रो। रो मतलब एक रो रखेगा बेसिकली ये। और इसके बाद फिर इसके अंदर मैं एक डिव रखता हूँ, और इसको मैं पूरा एक पूरा विड्थ लूंगा उस कॉलम का, ग्रिड सिस्टम का ही यूज करके यहाँ पे बना रहा है, तो वो पूरा विड्थ ग्रिड बेसिकली पूरा 12 कॉलम ले, और उसमें दिखे मुझे जो वो हेडर क्या मैंने रखा है वो सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं क्लास डालूंगा, यहाँ पे आपको क्लास का यूज करना है पूरा जो इसमें यूज करना है, तो कॉल 12 रख लेते हैं, जो कि ये 12 पूरा स्पेस लेगा यहाँ का। और मैं इसके अंदर हेडर रखूंगा, हेडर, सॉरी हेड नहीं हेडर, DER हेडर। और हेडर जो मैं रखूंगा यहाँ पे, सो मैं इसका भी कुछ क्लास दूंगा सबसे पहले मैं, लेकिन यहाँ पे हेडर रख लेता हूँ जो कि H2 में रखता हूँ। सो ये
मान लो कि एजुकेशनल सोसाइटी या कुछ भी आप यहाँ पे अपना जो हेडिंग रखना चाहते हो, स्टूडेंट डैशबोर्ड या कुछ भी मैं रख लेता हूँ, स्टूडेंट डैशबोर्ड, राइट। तो ये मैं यहाँ पे रख लिया H2 के अंदर, ठीक। और यहाँ पे जो हेडर है इसको मैं क्लास दूंगा, क्लास बीजी प्राइमरी। बैकग्राउंड इसका प्राइमरी दिखे तो यहाँ पे देखो कि बैकग्राउंड प्राइमरी दिख रहा है, ठीक है। 12 पूरा स्पेस ले रहा है, सही है। और इसमें मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट। टेक्स्ट का बीजी प्राइमरी तो पता है आपको, जब बैकग्राउंड प्राइमरी टेक्स्ट यूज होता है, जो टेक्स्ट का कौन सा कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट व्हाइट करेंगे तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। टेक्स्ट जो कलर सिस्टम है वो सब यहाँ पे व्हाइट के जगह पे चेंज करके आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट को हम चाहते हैं सेंटर में, देखो टेक्स्ट व्हाइट हो गया, और टेक्स्ट अभी साइड में है तो इसको हम चाहते हैं सेंटर में रखना, तो टेक्स्ट सेंटर आप यूज करेंगे, तो सेंटर ये क्या करेगा, टेक्स्ट को सेंटर में ला दिया, ठीक है। उसके बाद फिर चाहते हैं कुछ पैडिंग डालना, तो पैडिंग इन वाई में हम चाहते हैं, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो है सो इसका पैडिंग कुछ मिले जिससे थोड़ा स्पेस इसको बन जाए, तो वाई में हम मान लो कि 3 का पैडिंग देना चाहते हैं, ठीक है। तो पैडिंग थोड़ा पड़ गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो कि 2 का डालते हैं, ओके, ठीक है। सो ये जूम इन है इसी वजह से, लेकिन थोड़ा मैं इसको और डालता हूँ, 4 का डाल देते हैं, राइट, फाइन। सो 3 और 4 आप रख सकते हो, कुछ भी आप जो चाहो वो यहाँ पे रख सकते हो, शैडो। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पी वाई पैडिंग होता है, वाई मतलब वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई मतलब टॉप एंड बॉटम, ये चीज टॉप और बॉटम में 4 का ये पैडिंग डालेगा। ऐसे मैं अगर एक्स में डालता हूँ पैडिंग तो ये लेफ्ट राइट में डालेगा 4 का, ठीक है। तो यहाँ से ये हट जाएगा टॉप बॉटम से, और यहाँ पे राइट लेफ्ट राइट में लग जाएगा, तो ये वाई में मैं 4 का 3 का यहाँ पे डाल सकता हूँ, और यहाँ पे 5 तक मैं पुट कर सकता हूँ वैल्यू, देखो ये 5 तक लेगा। इससे ऊपर मैं करके देखूँ अगर, देखो 6 में डाला और यहाँ पे ये 6 पे अब हट गया, वो पैडिंग अप्लाई नहीं होगा, तो 5 तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, जीरो से लेकर के जीरो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो वो ऐड करना फालतू है। तो 5 तक आप ऐड कर सकते हो, 1 to 5 तक बोल सकते हो, जो यहाँ पे पैडिंग वगैरह या मार्जिन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो यहाँ बूटस्ट्रैप की हेल्प से, राइट। तो वो सारी चीजें, तो पी वाई में मैं डालता हूँ 3, ये फाइनल पी वाई में 3 का, ठीक है। तो ये पैडिंग डाल दिया वाई डायरेक्शन में, यानी कि टॉप एंड बॉटम बोथ। देन शैडो, शैडो मैंने डाला जिससे उसका शैडो कुछ दिखे हल्का, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शैडो अभी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो ये धीरे धीरे बाद में सीखेंगे, ओके। तो शैडो यहाँ से हट जाएगा, राइट। सो नाउ अब हम यहाँ पे कुछ चाहते हैं कि इसके साइड में ये अभी फुल विड्थ ले रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको कुछ चाहूंगा कि थोड़ा कम हो जाए, तो वो कम भी कर सकते हैं, देखते हैं, अभी फिलहाल बनाते हैं, वो सब बाद में फिर देखेंगे, और सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। देन अब हम चलते हैं मेन लेआउट की तरफ, मेन लेआउट जो कि मेरा मेन लेआउट बनाते हैं। और मेन लेआउट में हम रखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि div, देन इसमें क्लास रखेंगे, क्लास जो कि मैं इसको एक रो बनाना चाहूंगा, और मार्जिन देना चाहूंगा वाई में 3 का, और गैप 3 का ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, ये मैं अभी कुछ भी नहीं बना हो यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ डाला ही नहीं है। इसमें मेन लेआउट में हम 2 से 3 चीज रखते हैं, चलो आज, कि एक लेफ्ट साइड में, फिर मेन कंटेंट, फिर राइट साइड, जैसे बनता है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक साइड बार हो जाता है, इधर एक साइड बार हो जाता है राइट साइड में, और बीच में कंटेंट दिखता है, वैसा कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिव और स्टार्ट करेंगे, और इस डिव में मैं रखूंगा एक H4, लेट सपोज कि हेडिंग रखते हैं H4, जो कि ये है लेफ्ट साइड बार, ठीक है, लेफ्ट साइड बार। और इसको मैं इसके बाद फिर मैं कुछ चीजें यहाँ पे रखूंगा जिसमें लिंक्स रखूंगा एक लेफ्ट साइड बार के अंदर, ठीक है। तो इसमें मैं यूएल रखता हूँ, यूएल के अंदर फिर मैं एल आई वगैरह सब रखता चलता हूँ, जो कि ये मान लो कि डैशबोर्ड के लिए है, डैशबोर्ड के लिए है। और ये फिर एल आई जो कि प्रोफाइल के लिए है, और फिर एक एल आई जो कि कोर्स के लिए है, ऐसा कुछ आप मैं लिंक्स रखता हूँ। और एक एल आई जो कि मान लो कि लॉग आउट के लिए है, लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट के लिए। तो ये एल आई बन चुका है, अभी देखो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं स्टाइल करता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम यूएल को एक क्लास देंगे जो कि रहेगा लिस्ट ग्रुप, ये एक लिस्ट का ग्रुप है। तो लिस्ट ग्रुप मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर सकता हूँ, धीरे धीरे आपको क्लास धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये लिस्ट ग्रुप मतलब एक साथ ही इसको अलाइन कर देगा एक साथ, ठीक है। तो ये लिस्ट ग्रुप, और एम टी डालते हैं टॉप में 3 का, यानी कि मार्जिन इन टॉप, मार्जिन इन टॉप यहाँ पे हुआ एम टी, मतलब मार्जिन इन टॉप में कितना रहेगा, तो 3 का यहाँ पे मैंने
मार्जिन डाला है इस यूएल में, ठीक है, राइट। मैं इसको अगर रिमूव करूँ तो देखते हैं थोड़ा सा ये और गैप ले ले तो MT3 टॉप में मैं यहाँ पे थोड़ा मार्जिन अब यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी जो है सो लिस्ट ग्रुप का आइटम है, तो लिस्ट ग्रुप बनाए अगर तो लिस्ट का ग्रुप अगर बनाए, लिस्ट पढ़ाएंगे फिर बूटस्ट्रैप में आपको, तो यहाँ पे उसका आइटम है तो उसको हम क्लास देते हैं जो वो आइटम की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, तो लिस्ट एंड ग्रुप आइटम आइटम, ठीक है। सेम यहाँ पे आपको इन सब सारी यहाँ इन सब में भी सेम चीज क्लास आपको ऐड करनी है, सो लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम, राइट। तो अब यहाँ पे ये एज अ लिस्ट ग्रुप आइटम ये पूरा विड्थ यहाँ पे अब लेने लगा, ठीक है, एज अ लिस्ट यहाँ पे आइटम के तौर पे यहाँ पे वर्क करने लगा, ठीक, राइट। सो ना अब यहाँ पे हम इस चलते हैं इधर, और ये जो div है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा क्लास देता हूँ जिससे ये थोड़ा सही हो। तो इसको मैं दूंगा कॉल, इसको मैं एक कॉलम बनाना चाहूंगा जिसका LG में लार्ज डिस्प्ले पे जो हो सो दो कॉलम के विड्थ के बराबर ले। उसके बाद कॉल MD में, यानी कि मीडियम डिस्प्ले पे 3 कॉलम के बराबर विड्थ ले ले, 3 रेस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने के लिए, और कॉल 12 बाकी पे जो हो ये 12 कॉलम का विड्थ ले, ठीक है। तो अभी ये लार्ज डिस्प्ले से ऊपर में 2 कॉलम का यहाँ पे विड्थ ले रहा है, और उससे मीडियम वाले में 3 तक, मीडियम से ऊपर तक 3 तक लेगा, उससे नीचे होगा तो फिर पूरा विड्थ लेगा, ठीक है, 12। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस टाइप से देख सकते हैं हम कि छोटा डिस्प्ले होगा तो ये पूरा 12 कॉलम का विड्थ ले रहा है, इससे ऊपर जाएंगे तो ये अब धीरे धीरे छोटा, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं, जो इससे इतना से या इससे बड़ा होगा तो ये किस टाइप से दिखेगा, मीडियम से बड़ा होगा तो किस टाइप से दिखेगा, लार्ज से बड़ा होगा तो किस टाइप से दिखेगा, तो वो सारी चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका विड्थ कम हो गया, ठीक ना। उसके बाद अब यहाँ पे हम इस div को, इसके बाद एक हम और div ऐड करते हैं जिसमें हम इन सारी चीजों को रख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये जो है मेरा, इसको हम कमेंट आउट कर दे रहा हूँ मैं, ये है लेफ्ट साइड बार, मेन कंटेंट का ये लेफ्ट साइड बार है, ठीक है। और इसको मैं इन सब चीजों को एक div के अंदर और रखता हूँ जिससे मैं बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर सकूँ, तो ये मैं इन सब चीजों को यहाँ पे रखा, इसको इधर थोड़ा करते हैं, और यहाँ पे मैं क्लास रखता हूँ, सॉरी, सो क्लास, और इसको मैं क्लास दूंगा कि बैकग्राउंड में थोड़ा ऐड करूंगा इसमें, जिससे ये जो साइड बार है इसमें थोड़ा बैकग्राउंड ऐड हो। तो यहाँ पे BG, और प्राइमरी कर लो या सक्सेस कर लो, कुछ भी यहाँ पे, अब मैं अभी 2-3 कलर यूज कर रहा हूँ फिलहाल, आप बाद में धीरे धीरे कलर सिस्टम पढ़ के यहाँ पे इनहेंस कर सकते हो इन सब सारी 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 चीज़ों को, ठीक है। तो BG सक्सेस, एंड देन आफ्टर मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा, टेक्स्ट वाइट राउंडेड, राउंडेड टेक्स्ट वाइट, समझ गए, राउंडेड मतलब कॉर्नर को ये राउंड कर देगा। और फिर पैडिंग डालूंगा 4 का, जिससे अभी देखो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको तो ये पीछे चीजें हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम यहाँ पे स्पेसिंग दिख रहा है, तो पैडिंग डालता हूँ 4 का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा पैडिंग चारों साइड से यहाँ पे पड़ गया है, और हाइट मैं कर लेता हूँ, हाइट अगर पूरा ऊपर से नीचे तक रखना चाह रहे हो तो हाइट 100 कर लो, तो जिससे ये ऊपर से नीचे तक पूरा यहाँ पे, ओके। सो हाइट अप्लाई नहीं हो रहा है, राउंडेड सही है, पैडिंग ओके। सो हाइट ऐड नहीं हो रहा है, वाई, सो ओके, ये आई थिंक जावा क्वेरी का पार्ट, ओके। सो जितना ओके आई नो, सो हाइट जो है यहाँ पे, सो जितना एलिमेंट है यहाँ पे उतना पूरा हाइट ले रहा है, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो ये हम ऐड कर सकते हैं जो पूरा हाइट ले वहाँ पे, तो ये हम उस टाइम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और मेन कंटेंट की तरफ बनाना शुरू करते हैं मेन कंटेंट को, ठीक। तो ये लेफ्ट साइड बार अपना लोग बना चुके हैं, जो कुछ इस टाइप से लेफ्ट साइड बार मेरा दिख रहा है, ठीक है। अब हम मेन जो कंटेंट है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो नीचे आते हैं और इस div से बाहर निकलते हैं, जो लेफ्ट साइड बार का यहाँ पे, ठीक। और इसमें हम फिर यहाँ पे मेन जो कंटेंट है वो बनाते हैं, जो सेंटर का पार्ट रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे बनाते हैं। तो एक div हम सबसे पहले लेंगे, और इस div के अंदर
मैं चाहूंगा कि एक मेन कंटेंट रखने के लिए मैं H2 रखना चाहता हूँ, तो मैं एक और डिव ले लेता हूँ, जो कि इस डिव के अंदर बेसिकली मैं एक कॉलम बनाऊंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लास ऐड करता हूँ, सो क्लास, और ये जो रहेगा सो कॉल LG लार्ज डिस्प्ले पे जो रहेगा, थोड़ा मैं रेस्पॉन्सिवनेस ऐड करते चलता हूँ। 8 का दिखेगा, 8 मतलब 8 कॉलम का विड्थ अकेला लेगा लार्ज डिस्प्ले पे, बड़ा दिखेगा, जिससे ये कॉल MD6 बना सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह ऐड कर सकने के लिए। और बाकी जो होगा सो कॉल 12, यानी कि पूरा विड्थ लेगा अकेला ही वो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक और डिव रखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, सो डिव, एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैं क्लास रखता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो रहेगा वो रहेगा वाइट राउंडेड। शैडो ऐड करना चाहते हैं, शैडो ऐड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे राउंडेड कर लिए और पैडिंग ऐड कर लेते हैं 5 का चारों साइड से। अगर चारों साइड से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब में ऐड करना तो डायरेक्ट पी का यूज कर सकते हैं, या PX मतलब लेफ्ट राइट, और PT मतलब टॉप, PB मतलब बॉटम, और PY मतलब टॉप बॉटम दोनों। तो यहाँ पे इस टाइप से हम पैडिंग का या मार्जिन का यूज कर सकते हैं। तो पैडिंग मैंने ऐड कर लिया, राइट। और हाइट भी आप यूज कर सकते हैं, हाइट अगर पूरा width लेना चाहते हैं 100 तो 100 आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं, H2 लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं मेन कंटेंट। तो ये जो है सो मेन कंटेंट का हेडिंग हो गया यहाँ पे। और इसमें हम कुछ पैराग्राफ रखते हैं, सो पैराग्राफ, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लॉरेम, लेट सपोज लॉरेम 30। ठीक है, एंड इसको मैं एक क्लास देता हूँ लीड। ओके, सो लेट्स सी, ये एक कंटेंट बॉक्स यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे चीजें यहाँ पे आ चुकी है पैडिंग वगैरह ऐड होकर के। ठीक है, देखो लीड क्या कर रहा है, इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर रहा है यहाँ पे, देखो देखो। ओके, सो यहाँ पे लीड टेक्स्ट को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का चेंज कर रहा है, राइट ना। उसके बाद फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यूज किया है। उसके बाद फिर मैं एक डिव डालता हूँ, डिव, और इसके अंदर मैं चीजों को रखूंगा, थोड़ा कार्ड्स में रख के दिखलाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक और डिव यूज किया, इस डिव को मैं एक रो बनाना चाहता हूँ, सो क्लास रो, ROW रो, एंड गैप 3 का ऐड करते हैं, MT 2 का, मार्जिन टॉप में ऐड किया मैंने, और गैप दिया 3 का ईच के बीच में। उसके बाद फिर एक डिव लेता हूँ, और इसको मैं एक कार्ड बनाता हूँ, सो क्लास कार्ड, और कार्ड का बॉडी क्या होगा, तो उसके लिए कार्ड बॉडी हम यूज करते हैं, सो डिव, एंड यहाँ पे क्लास कार्ड बॉडी। बहुत सारी क्लासेस आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। जो बहुत सारे क्लास मैंने यूज किया, यहाँ पे कुछ कुछ मैं क्लास आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं मूव करता हूँ आगे। जो ये कार्ड बनाया, तो कार्ड के लिए कार्ड बनाया तो कार्ड क्लास का यूज करते हैं। कार्ड में बॉडी रखने के लिए कुछ टेक्स्ट रखना है तो बॉडी टैग, बॉडी कार्ड, कार्ड बॉडी का यूज करते हैं क्लास का। मार्जिन टॉप हुआ, ये गैप हुआ, तो चीजें सीखते चलनी है आपको, क्योंकि ये सीखने वाली चीज, प्रैक्टिस ये बनेगी। H5 रखते हैं कार्ड के बॉडी में, और एक मैं हेडिंग डालना चाहता हूँ कार्ड 1, और इसका मैं पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज कि बूटस्ट्रैप दिस इज फर्स्ट कार्ड, कार्ड 1, राइट। तो ऐसे में रखता हूँ, देखो ये एक कार्ड बन चुका है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो इजिली यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे पेज बिल्ड होता जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट कार्ड हम इसी टाइप से फिर से बना सकते हैं। जो सेकंड कार्ड मुझे चाहिए, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं एक डिव और स्टार्ट करता हूँ, और सॉरी, डिव, एंड देन यहाँ पे मैं क्लास ऐड करता हूँ कॉल MD, मार्जिन से ऊपर तक 6 रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 6 कार्ड कर ले। उसके बाद फिर मैं एक और कार्ड लेता हूँ यहाँ पे, जिसका मैं क्लास दूंगा कार्ड, और ये फिर कार्ड बॉडी में कर लेता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये कार्ड एंड कार्ड बॉडी कर लिया। ये कार्ड 2 कर लेते हैं, और ये मान लो कि कार्ड 2 है यहाँ पे।
तो ये देखो कि इस टाइप से यहाँ पे ये एक बड़ा कार्ड हो गया, ये एक छोटा कार्ड हो गया, तो यहाँ पे आप कार्ड का भी रख सकते हो जो किस टाइप से आप यहाँ पे रखना चाहते हो चीज़ों को, ठीक। तो ये कंटेंट के लिए आप रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर जैसे ही मैं कंटेंट पेज से बाहर आता हूँ, मतलब यहाँ कंटेंट पेज ये मेन कंटेंट पेज से बाहर आता हूँ, तो उसके बाद हम रख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद जस्ट आफ्टर कि मैं राइट साइड का राइट साइड बार बनाते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड बार भी बना सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली div एंड देन यहाँ पे मैं उसका जो कॉलम रखना चाहता हूँ वो एक क्लास में डालता हूँ। यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस भी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, जिसमें मैं कॉल LG पे रहे, लार्ज डिस्प्ले से ऊपर तक रहे 2 का ले। उसके बाद फिर कॉल LMD मीडियम पे 3 का ले, और बाकी कॉल जो लेगा सो वो 12 का ले ले, पूरा स्पेस ले लेगा वो चीज़, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक div ऐड करते हैं और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। सो क्लास बैकग्राउंड ऐड करेंगे बीजी, वार्निंग इसका मैं वार्निंग रखना चाहता हूँ, ठीक। राउंडेड राउंडेड और शैडो ऐड कर सकते हैं, शैडो चाहे तो या नहीं भी चाहो तो छोड़ सकते हो। पैडिंग मैं ऐड करता हूँ 4 का, और हाइट भी ऐड कर सकते हो, हाइट 100, ठीक है। हाइट के लिए हाइट 100 यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ H4, जिसमें मैं रखता हूँ राइट साइड बार, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे इजी हो जाएगी अब। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक डिव रखता हूँ, जिस डिव के अंदर मैं मान लो कि अलर्ट वगैरह रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लास ऐड करता हूँ कि अलर्ट 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 डेंजर अलर्ट डेंजर, और मार्जिन टॉप में ऐड करते हैं 3। अलर्ट कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो अलर्ट के लिए हम अलर्ट ऐड करते हैं क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज अलर्ट वगैरह सब दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे कुछ किस टाइप से यहाँ पे अलर्ट जैसे दिखता है वैसे यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट न्यूज इस डिव के अंदर हम रख लेते हैं, लेटेस्ट न्यूज मेरा दिखे यहाँ पे, ठीक है। न्यूज देखो इसके अंदर आ चुका है, इस अलर्ट के अंदर में, ठीक। तो ये सही चीज़ यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद फिर एक मैं अलर्ट के लिए और बनाता हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अलर्ट अलर्ट इन्फो कर लेते हैं। अलर्ट डेंजर मैंने किया है वहाँ पे, उसके बाद फिर कर लेते हैं अलर्ट इन्फो, राइट। और मार्जिन टॉप में यहाँ पे नहीं देता है, जिससे ये थोड़ा क्लोज रहे, तो टॉप से यहाँ से हटा देते हैं हम, जिससे ये देखो डेंजर में क्या हल्का रेड हो जाता है, अलर्ट रेड टाइप में दिखेगा, ये आपको इन्फो टाइप में दिख रहा है, ठीक। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कि बूटस्ट्रैप 5 एंड एक और मैं अलर्ट लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं एज ए सक्सेस दिखाता हूँ। सो कंट्रोल C एंड कंट्रोल B करते हैं यहाँ पे, अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक। तो ये सारे अलर्ट यहाँ पे हम रख सकते हैं, राइट। तो ये देखो इस टाइप से कुछ मेरा राइट साइड बार बन चुका है, लेफ्ट साइड बार बन चुका है, मेन कंटेंट यहाँ पे बन चुका है। इसी को मैं लिंक बनाना चाहूंगा तो बना सकता हूँ बाद में चल के, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं और एक फुटर ऐड करते हैं जो मेरा मेन कंटेंट है। मेन यहाँ लेआउट मेरा यहाँ से चालू होता है, तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और इसको नीचे में फिर मैं फुटर बना लूंगा। सो फुटर के लिए फुटर, देन यहाँ पे मैं एक डिव ऐड करूंगा, जिसको मैं एक रो फुटर एज ए रो दिखेगा। सो रो क्लास डालूंगा, रो, ठीक है। और इसको मैं पूरा विड्थ दूंगा, सो एक और डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मैं पूरा क्लास दूंगा। सो कॉल 12, यानी कि पूरा पूरा विड्थ लेगा 12 कॉलम का। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फुटर टैग रखूंगा, सॉरी फुटर फुटर टैग रखूंगा, और इसको मैं फुटर दूंगा, जिसको मैं जिसका क्लास दूंगा फुटर का। बैकग्राउंड में चेंज करूंगा, सो बीजी डार्क रख, डार्क मतलब ब्लैक कलर का रखेगा ये। उसके बाद टेक्स्ट रखेगा उस पर वाइट कलर का, डार्क पे टेक्स्ट वाइट सही रहेगा। उसके बाद टेक्स्ट सेंटर में कर दो, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रखता हूँ पहले, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। सो H5, और लेट सपोज कि फुटर है और यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ कि %, यहाँ पे मैं H5 नहीं रखूंगा, यहाँ पे मैं रखूंगा फुटर में क्या क्या रखते हैं कि %, कॉपी कॉपीराइट का मैं एक सिंबल डालूंगा, और देन आफ्टर मैं ईयर डाल देता हूँ यहाँ पे, कौन सा ईयर है, और लेट सपोज कि एडुकेशनल सोसाइटी रख लेते हैं, एडुकेशनल
SOCIETY सोसाइटी, राइट? एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में फुटर भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे करूँगा कि टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट में कर दिया, टेक्स्ट वाइट करना है। सो टेक्स्ट वाइट अब दिख रहा है, और टेक्स्ट को मैं सेंटर में लाऊंगा, तो टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो ये अब टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है, राइट? सो आई होप इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं ये जो है ये थोड़ा कंजेस्टेड है, तो मैं इसको जो है सो पूरा हाइट दूंगा। अब यहाँ पे समझ में आएगा आपको। मेन कंटेंट को मैं H100 दूंगा, और इसको भी मैं H100 दूंगा, सॉरी 100। अब देखते हैं। ओके, ये पूरा नीचे तक आ रहा है, और कहाँ गया ये, इसको मुझे देना पड़ेगा H100, और इसको भी मैं H100 कर लेते हैं, H100। और यहाँ से इस कॉलम का विड्थ मैं हटा दूंगा। ओके, सो इतने सारे चीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये नीचे अभी तक नहीं गया है। देखते हैं थोड़ा, इसको मैं H100 मैंने कर दिया, और कंटेंट मेरे पास और कुछ नहीं है। एक मिनट। ओके, सो ये मैं चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये नीचे आए, लेकिन यहाँ पे कंटेंट आप रखते चलोगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी हम फ्लेक्स बॉक्स से शो कर सकते हैं, फिर तो वो आगे देखेंगे। फिर हम जो मतलब कंटेंट यहाँ पे आप रखोगे तो वो ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। और इसका रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, सॉरी सॉरी। सो ना अब ये देख सकते हो, कुछ यहाँ पे हम छोटा करेंगे तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट ये पूरा विड्थ ले रहा है। ठीक, तो इस टाइप से ये रिस्पॉन्सिवनेस भी हो रहा है। सही, सब चीज आपका लेआउट से बाहर नहीं दिख रहा है। लेआउट से बाहर मतलब व्यू पोर्ट से बाहर ये नहीं जा रहा है, राइट? तो आई होप इतना तक आप समझे होंगे आज की क्लास में। ग्रिड सिस्टम आज मैंने बताया, पूरा आपको समझाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर आगे चल के कि कलर सिस्टम को देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट पे क्या क्या चीज़ अप्लाई होता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए बूटस्ट्रैप को, और सीखते रहिए वेब डेवलपमेंट पूरे अच्छे से।